नमस्कार दोस्तों। आज आप सबके लिए फिर से एक मूवी रिव्यू लेके मैं आ गया हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं बी रामचंद्रन की एक खतरनाक मूवी के बारे में, जिसका नाम मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। और फियर हैज़ अ न्यू नेम। तो ऐसा ही कुछ इस मूवी में रहने वाला है। तो आप ध्यान से देखना, हॉरर मूवी है। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मूवी में क्या रहने वाला है। जैसा कि मैंने बोला कि हॉरर है, तो कहानी शुरू होती है घने जंगल से। एक लड़का और एक लड़की दोनों घूमने जाते हैं। लड़का कुछ अजीब सी मतलब कैंपिंग करता है अजीब सी जगह पे। और कैंपिंग करने के बाद रात को जब लकड़ी ख़त्म हो जाती है जलाने वाली, तो वो लकड़ी खोदने के लिए आस पास ही घूमता है। और उसे एक पेड़ नज़र आता है, पेड़ के पास वो जाता है, तो वहाँ नीची डाली होती है। तो उसकी नज़र उस पे होती है कि वो नीची डाली को तोड़ दे। और तभी उसके पैर में एक त्रिशूल आता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। मतलब कहानी भूत प्रेत से रिलेटेड ही होने वाली है और हॉरर मूवी है, तो आपको देखने में मज़ा आ जाने वाला है। फिर मूवी में आगे क्या होता है कि जब वो डाली को बराबर जोर से हिलाता है, तब डाली टूट जाती है। और कोई कठपुतली होती है, वो बाहर निकल के आ जाती है, जिसे आप गुड़िया भी बोल सकते हो। पर ये बारबी डॉल जैसी सुंदर गुड़िया नहीं होती। ये एक डरावनी खौफनाक गुड़िया होती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। और डरने के बाद उसका मन और दिल दोनों ही कमज़ोर पड़ जाता है, और उस पर वो शक्ति हावी हो जाती है। और लड़की तो अपनी धुन में थी, उसने ईयरबड्स लगाए हुए थे, ईयरफोन्स लगाए हुए थे, और वो मस्त अपना गाना सुन रही होती। साइमल्टेनियसली वो लड़का डर जाता है और वहाँ से वो लड़की को बुलाना चाहता है, पर उसकी आवाज़ जैसे किसी ने बंद कर दी होती है, और वो बुला नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है दूसरी ओर, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। और जान बचाने के लिए वो भाग जाता है। फिर लड़की को होश आता है जब लड़का मर जाता है, ऐसा उसे इशारा होता है। तब वो लड़की को थोड़ा समझ आता है कि मैं खोजूं उस लड़के को। तब जाके वो ईयरफोन हटा के खोजने जाती है। फिर उसे भी वो डॉल दिखती है, और कोई आता है और लड़की को ले जाता है। फिर से कहानी एक शानदार मोड़ पे आती है, और एक छोटे से परिवार से स्टार्ट होती है। एक बच्ची अपने पापा को जीत कर रही होती है मूवी देखने के लिए। पापा और वो सब एक गरीब गरीब परिवार से होते हैं। और फिर कहानी में आगे चलती, लड़की अपने पापा से मूवी देखने जाने के लिए जिद कर रही होती है। पापा मना करते हैं कि बेटा अगली बार चलेंगे जब तेरा बर्थडे आएगा। तो मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि वो जो उसके पापा है वो उसे ले जा पाएंगे उसके नेक्स्ट बर्थडे में, जो कि नेक्स्ट वीक में ही आने वाला है। क्योंकि अभी कहानी बाकी है और आगे चलते हैं कहानी में। तो कहानी में आगे चलते हैं तो वहीं उसके पापा को फ़ोन आता है कोई मालिक का। तो मालिक ने उन्हें बुलाया होता है, तो वो बाहर चले जाते हैं। सुबह से निकलते हैं, शाम को पहुंचते हैं मालिक के घर। और मालिक को जाना होता है घूमने के लिए जंगल में। मालिक को और उसके फ्रेंड्स को देखना था एक व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने इसकी मदद ली, गांव वाला था ये भी, और इसे जंगल के बारे में सब कुछ मालूम था। लड़की का जो पापा होता है, जिसे सब कुछ मालूम था, उसका नाम मारी होता है। मारी का मतलब मुझे नहीं पता, पर कहानी को मैं आगे ले जाता हूँ। और वो मैंने बोला था मालिक के पास गया था, और मालिक और सबका प्लान बनाता है घूमने के लिए, ले जाने के लिए जंगल में। और जंगल में क्या था कि पहले सब गांव वालों की ज़मीन थी, फिर उसे फॉरेस्ट ने कब्जे कर लिया था। तो फॉरेस्ट का हक उस पर लागू होता था, तो परमिशन लेके जाना पड़ता था। पर इसकी थोड़ी जान पहचान थी मारी की, तो उसने बातचीत कर ली थी। पर इलीगल तरीके से सबको घुसाना था जंगल में व्यू पॉइंट देखने ले जाने के लिए। और फिर वो इन सबको रेडी करता है अगली सुबह, और सब लोग चलते हैं। कैंपिंग की तैयारी वैयारी कर ली होती है, गाड़ी में चलते हैं। और चेक पोस्ट से पहले ही अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं। वहीं पे एक टावेरा जैसी गाड़ी आती है, और उसमें से एक देखता है सस्पिशियसली, एक शख्स देखता है इन सब लोगों को। तो आपको पहले तो वो चोर दिखेगा, उसका भी एक फंडा है जो कि आपको लास्ट में पता चलने वाला है। वो एक मिस्ट्री रहने देते हैं।
और सभी दोस्त को लेकर मारी जो है वो आगे चला जाता है और जंगल में सभी खूबसूरत जगह दिखाता है। और फिर देखते देखते वो काफ़ी घने जंगल में अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक झरना होता है, झरने के पास दो लड़कियां बहुत ही मस्ती करती है। तब मारी उनको टोकता है कि ऐसा मत करो, कहीं जानवर आ जाएगा, क्योंकि घने जंगल में बाइसन और बियर जैसे यानी कि भालू जैसे जानवर घूमते होते हैं। तो वो आते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं। तो उसके कारण उसने भलाई के कारण उनको टोका, लेकिन उन लड़कियों को पसंद नहीं आया। उसमें से एक लड़की जो चिड़चिड़ी हुई थी, वो पहले से ही मारी पे चिड़चिड़ी हुई थी, जब से उसने सुना था कि ये गाइड भी उनके साथ आने वाला है। और इसका भी एक फंडा है जो कि आपको लास्ट में पता चलने वाला है मूवी के बाद, सॉरी मूवी के एंड में। तो आप मूवी देखना ना भूलें। जी, मूवी की अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आप लोग सुनते जाना, आपको मज़ा आ जाने वाला है। हॉरर फिल्म है जैसे कि मैंने बोला है, तो अभी हॉरर का तो कुछ भी आया ही नहीं है। तो मूवी का नाम मैं पहले आप सबको बताना चाहता हूँ। तो मूवी का नाम है पेची, जो कि फियर का एक नया नाम है। पेची आप सर्च करोगे, ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पर, आप ज़रूर से देखना। उससे पहले कहानी सुन लो कि जो कहानी मैंने आधी छोड़ी थी अब वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। 5 दोस्त होते हैं जो कि मालिक के साथ ही काउंट होते हैं, और 5 दोस्तों को मारी लेके गया होता है। झरना की बात की मैंने, और झरने से आगे जाते हैं तब उनको एक झाड़ी दिखती है, और वो झाड़ी में वो पत्थर मारती है लड़की अपने दोस्त को, पर झाड़ी में जाके गिरता है। फिर वो लड़की का ध्यान झाड़ी पे जाता है, यानी कि पेड़ वगैरह की डालियाँ ऊपर लगाई होती है, वो उन सबको हटाते हैं। और हटाने के बाद उन्हें मंदिर का बेल दिखता है, घंटियाँ दिखती है मंदिर की, और जो पूजा पाठ विधि का सामान दिखता है थोड़ा सा। वहाँ पे एक गेट जैसा बनाया होता है जो कि प्राचीन जगहों पर बनाया जाता था पहले गांव में, पहले के समय पे वैसा ही कुछ दिखता है। तब वो मारी उन सबको टोकता है कि भाई आगे मत जाओ, यहाँ से जाना खतरनाक है। और वो उन्हें स्टोरी बिल्कुल भी नहीं बताता कि इसका खतरनाक क्यों है आगे जाना, और वो बिल्कुल भी नहीं बताता। और आप देखते रहना कि मैंने बात बोली थी कि वो डाली तोड़ी थी एक शख्स ने, तब उसमें से एक डॉल निकल के बाहर आई थी, तो वो भी आगे जाके जानेंगे। फिर ये दोस्त लोग घूमते रहते हैं। मारी थोड़ा चिंतित होता है कि भाई कुछ हो ना जाए इन सबको। और हाँ, एक बात की, मारी को गले में उसकी बेटी ने जाते वक्त तावीज़ दिया था, जो कि हर बार उसकी पत्नी देती है जब भी वो जंगल जाता है। उसका भी एक रहस्य है छुपा हुआ, वो आप जब मूवी देखोगे तब आपको पता चलने वाला है। फिल्म का नाम पीछी क्यों पड़ा, तो वो जो मैंने डॉल बोली थी तो वो छूट गई, तो उसमें एक आत्मा कैद थी, और वो आत्मा थी पेची की। और पेची कौन थी, तो पेची गांव की बड़े से जमींदार की बेटी थी, जिसको जादू टोने में रस था, यानी कि इंटरेस्ट था उसको जादू टोना करने में। और फिर वो उसी विधि गति में आगे बढ़ती गई और एक महान जादूगर जैसी, टोटकेबाज तो नहीं कह सकते, टोटकेबाज की भी मास्टर बन गई है वो। और वो गांव में बलि चढ़ाती थी, क्योंकि बलि से उसकी आयु बढ़ती थी, क्योंकि उसने मृत्यु को अपने कब्जे में कर लिया था। और वही पेची का ये कहानी है। और पेची को नियंत्रित करके एक महाराज ने उसे बंधित कर दिया था उस डॉल में, पर जब उसने डाली तोड़ी एक शख्स ने, तब से वो आज़ाद हो गई थी। पर उससे भी खास बात की, जब वो प्रवेश द्वार है मैंने बोला, उससे वो बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वहाँ पे भी शुद्ध मंत्रों से सुरक्षित किया गया था वो द्वार, तो वहाँ से वो बाहर नहीं आ सकती थी। पर वो आपने मेरी अगर वो मूवी नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। संभवम की बात की थी, जहाँ पे वो जंगल सबको भ्रमित करता था, वैसे ही इस वाले मूवी में भी सबको भ्रमित करता है वो जंगल, यानी कि उसमें खास करके जंगल नहीं करता, पेची सबको भ्रमित करती है। और पेची एक के बाद एक की जान ले लेती है। और मारी तो बच गया था 2 बार, पर मारी की दया भावना उसे अंदर ले गई ताकि वो सबको बचा पाए, दोस्तों को। पर फिर उसके हाथ से वो उसका ताबीज छूट गया और एक लड़के के पास जा गिरा। उसका ताबीज उसके मालिक के गले में जा गिरा, या मालिक के पास जा गिरा। तब भाई समझ में आता है आपको लास्ट में कि मालिक की भी जान बच जाती है।
पर मूवी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। मुझे लगा था देखते समय कि मूवी अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो मालिक है उसने एस्केप कर दिया है। पर मालिक जब बाहर जाता है तो वो मालिक को भी मरा हुआ देखता है। अब पेची जो थी वो अलग तरीके से खून करती थी, पर इसका खून इंसानों द्वारा किया गया था। फिर भी वो बच निकलता है जंगल से, और बाहर उसको एक गाड़ी दिखती है रोड पर, तो वो गाड़ी वाले से मदद मांगता है। और गाड़ी वाले से मदद मांगने पर जो हाल होता है वो आप सबको मूवी में ही देखना पड़ेगा। अगर जो मैंने बता दिया तो मूवी इधर ही ख़त्म हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट देखने का ख़त्म हो जाएगा। और जो इनमें एक्ट्रेस ने काम किया है वो मेरे लिए नए हैं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अगर देखा भी होगा तो उनका नाम मुझे नहीं पता, पर मूवी काफ़ी अच्छी है, मूवी देखने लायक है। आप लोग इस मूवी को देख सकते हो अमेजॉन प्राइम पर, और मैं इस मूवी को रेट करूँगा 10 में से 7.5। बहुत ही शानदार मूवी है, हॉरर मूवी है, मिस्ट्री इसमें छुपी हुई है, एक पुरानी कथा है, वो भी आप देख सकते हो। और एक सीख भी मिलती है कि आप भी कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसी अनजान जगह पे जाते हो तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, वो चीज़ भी इसमें सीखने को मिलती है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप लोग मूवी को देखो और फिर कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही मूवीज़ के रिव्यू देखते रहें।